एवरीवन, दिस इज सूरज कुमार फ्रॉम एम ट्यूटर्स। आज हम लोग बायोलॉजी का जो नर्वस सिस्टम चैप्टर चल रहा है, तंत्रिका तंत्र जिसको बोलते हैं, उसको बहुत सारा उसमें का हम लोग टॉपिक अभी डिस्कस किए। जैसे कि प्ले लिस्ट में जा करके आप लोग यूट्यूब के हम लोग का जो चैनल है एम ट्यूटर्स, उस पर जाइएगा तो उसमें अलग से क्लास 10 का प्ले लिस्ट बना हुआ है। ठीक है, तो प्ले लिस्ट में जा करके आप लोग लाइन बाय लाइन हर एक तरह का बायोलॉजी तथा फिजिक्स का और मैथमेटिक्स का सभी का चैप्टर लाइन बाय लाइन देखेंगे। और ये सीरीज चल रहा है अभी सिंस दिस पैंडेमिक में। ये जो पैंडेमिक चल रहा है, इस पैंडेमिक में ये बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन चल रहा है हम लोग के लिए, सभी के लिए, और डे बाय डे ये जो कि इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो उसमें हम लोग भी अपना एक कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं यूट्यूब पर। अपना हर एक तरह का बेस्ट वीडियोस जो है वो जो है कि पूरा अपलोड किया जा रहा है, पूरा डे बाय डे रिलीज किया जा रहा है। तो उसमें ही एक सीरीज जैसे कि है, और उसमें एक टॉपिक हम लोग का रिफ्लेक्स एक्शन जो बचा हुआ था उसके ऊपर ही डिस्कशन आज चलेगा। तो डिस्कशन है, टॉपिक यहाँ पर दिया हुआ है कि प्रतिवर्ती क्रिया का कार्य विधि, मैकेनिज्म ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब अगर हम लोग समझेंगे तो प्रतिवर्ती क्रिया बहुत ही कम समय में होती है और मनुष्य में यह 320 किलोमीटर पर आवर की दर से होती है। ये क्या है, पहले समझेंगे प्रतिवर्ती क्रिया रिफ्लेक्स एक्शन एक्चुअली है क्या। रिफ्लेक्स एक्शन नथिंग बट इट इज अ वन टाइप ऑफ मूवमेंट बाय आवर बॉडी। हमारे बॉडी के द्वारा कोई भी सडन मूवमेंट, सडन एक्शन कोई लेते हैं उसको ही रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। सपोज आप चल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, वॉक करते करते आपके रास्ते में कोई ऑब्स्टिकल आ गया। ऑब्स्टिकल के रूप में यहाँ पर एक नेल है, ब्रेक है, जो आपके पैर में धंस गया है। जब से पैर में ये धंसा, जैसे कि यहाँ डायग्राम में समझ रहे हैं, यहाँ पर ये नेल जो है पैर में चुभ गया। चुभने के वक्त क्या होगा, यहाँ पर हल्का सा हमको कोई सेंसेशन, कोई फीलिंग होगा, जो कि जो सेंसेशन होगा, जो भी महसूस होगा, वो हमारे स्किन जो होगा पैर के ये फीट के ऊपर सेंसेशन होगा। और ये सेंसेशन जो है एक प्रकार का यहाँ पर जो भी है रिसेप्टर की तरह काम करेगा। एक प्रकार का मैसेज जो है रिसीव किया है ये बाहरी उद्दीपन जो भी स्टिमुली है उसके द्वारा। अब यहाँ से ये जो है यहाँ पर पूरा से पूरा कनेक्टेड रहता है, बिकॉज हमारे पैर के से लेकर के सर तक हर एक पार्ट्स में नर्वस सिस्टम का जाल बिछा हुआ है। और ये जो जाल बिछा हुआ है, ये जो कुछ भी जाल है, ये टोटली जो जाल है पूरे तरीके से ऐसे ऐसे जगह पर फैला हुआ है कि जहां पर हम लोग को देखो नाखून का इस अगर राइट हैंड के ये फर्स्ट फिंगर में यहाँ पर भी अगर कुछ होता है तो हमको सडन जो है फील आ जाता है, सडन सेंसेशन आ जाता है, सडन हमको महसूस हो जाता है। उसी तरीके से हमको सडन महसूस होता है बिकॉज ऑफ दिस, ये स्पीड के कारण। बिकॉज हम लोग की जो बॉडी में रिफ्लेक्स एक्शन होता है ना, उसकी स्पीड जो है 320 किलोमीटर पर आवर। इमेजिन, जस्ट इमेजिन कीजिए, 1 किलोमीटर जो है वो आप लोग 1 सेकंड में तय कर रहे हैं। 1 सेकंड भी नहीं होगा, समझिए उसका फ्रैक्शन ऑफ पार्ट होगा। तो बस उसी तरीके से है यहाँ पर। तो जैसे कि इस डायग्राम को हम लोग समझ रहे थे, ये कील यहाँ पर चुभा, चुभने के बाद हमारे स्किन को पूरा सेंसेशन हुआ। अब स्किन के ऊपर जो है मांसपेशी लगा हुआ है, मसल्स है, वो मसल्स जो है, मसल्स से जुड़ा हुआ है आपका नर्वस सिस्टम। ठीक है, नर्वस सिस्टम के एक नर्व जुड़े हुए हैं। अब वो नर्व में वो पेन, वो जो दर्द है वो वहां पर पहुंचेगा एज अ मैसेज। अब उस मैसेज को यहाँ पर जो है सेंसरी नर्व जो है, यानी कि सेंसरी नर्व के थ्रू जो है पूरे तरीके से इस हमारे थाई के मसल्स के पास पहुंचेगा। और ये थाई का मसल सिंस हमारे बॉडी का जो है दो मेन सेंटर है नर्वस सिस्टम का, एक है ब्रेन, दूसरा स्पाइनल कोड। तो नीचे वाले पार्ट में अगर कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत होता है तो उसका जो फीलिंग, उसका सेंसेशन जो होता है वो स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचता है। तो उसी तरीके से ये सेंसरी जो है नर्व के थ्रू वो मैसेज पेन वाला यहाँ से जा करके ये थाई के मसल्स तक पहुंचेगा और थाई के मसल्स से होते हुए स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचता है। ये प्रोसेस पूरा चलता है। फिर उसके बाद यहाँ से विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड यहाँ से तुरंत जो है एक्शन मसल्स पर जाएगा और ये मसल्स जो है श्रिंक करेगा। श्रिंक करने के बाद यहाँ से इस जगह पर ये मैसेज पहुंचा, फट से पैर जो है क्या ऊपर हो जाता है। और इसका स्पीड इतना ज्यादा होता है जैसे कि मैंने यहाँ पर बता दिया है, ठीक है, कि तुरंत हम लोग को फील हो जाता है, तुरंत हम लोग को सेशन हो जाता है। तो ये उसका इंटरनल डायग्राम यहाँ पर बताया गया। उसके पहले थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग स्टडी करते हैं। यदि यदि किसी मनुष्य के पैर में कील चुभती है, यानी कि कील उद्दीपन है, एक प्रकार का बाहरी उद्दीपन बाहर से हो रहा है, जो तो पैर के उस भाग यानी कि ग्राहक यानी कि जो रिसिप्टर है से उद्दीपन संवेदी तंत्रिका द्वारा ग्रहण किया जाता है। और यह तंत्रिका इस उद्दीपन
मेरी रज्जु के धूसर द्रव यानी कि क्या है यहाँ पर देखो, धूसर द्रव ग्रे मैटर, इसको बोलते हैं धूसर द्रव, ठीक है। ग्रे मैटर में देखो यहाँ पर जैसे मसल से इफेक्टेड हुआ पूरा जो है कि पूरा मैसेज यहाँ सेंसरी नर्व के थ्रू, ये पूरा सेंसरी नर्व के थ्रू क्या है, यहाँ से देखिए यहाँ सेंसरी नर्व है, सेंसरी नर्व के थ्रू होते हुए यहाँ तक पहुंचा है, और यहाँ पर क्या है, ग्रे मैटर है। तो वही बोला है यहाँ पर, देखिए कैसे पढ़ना है, ये डायग्राम पहले बना लेना है बढ़िया से, उसके बाद इसको देख लेना है। तो इसको पढ़ते वक्त डायग्राम, बायोलॉजी कैसे पढ़ा जाता है, विदाउट डायग्राम बायोलॉजी कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड, और साइंस विदाउट डायग्राम हो ही नहीं सकता है। तो कैसे होता है, ये हम लोग का डायग्राम है, और इसको लाइन बाय लाइन मैचिंग करते वक्त, टैली करते वक्त पढ़ेंगे तो आपका दिमाग में पूरा इमेजिनेशन और एनिमेशन का एक वीडियो क्रिएट हो जाएगा, जिससे आपको पूरा का पूरा फील होगा कि एक्चुअली होता क्या है प्रोसेस में, मैकेनिज्म में। तो यहाँ तंत्रिका तंत्र से उद्दीपन के मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड है ना इसका, ये इंटरनल भाग यहाँ पर हम देख रहे हैं, धूसर वाले द्रव वाले भाग में संवहन कर देती है। संवहन का मतलब क्या होता है, यहाँ से ऐसे 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 स्टेप बाय स्टेप मैसेज पहुंचना, कंडक्शन बोलते हैं जिसको। जैसे कि सपोज एक कप लिए, वो गर्म चाय का जो भी कप है उसमें हम यहाँ पर जो भी चम्मच रखेंगे, तो चम्मच का ये वाला पार्ट, ए वाला पार्ट ही उस गर्म चाय के कांटेक्ट में है, बट बी नहीं है, तो उसके कांटेक्ट में कैसे जाएगा, ऐसे ऐसे कंडक्शन करते हुए हीट का जो भी मॉलिक्यूल है यहाँ तक पहुँचता है, तो यहाँ हम लोग टच करते हैं तो गर्म का फील होता है। सेम उसी तरीके से कंडक्शन यहाँ पर होगा, ऐसे 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 कंडक्ट करके यहाँ तक मैसेज पहुँच जाएगा, और यहाँ पर इस उद्दीपन को संवेदना, इम्पल्स तैयार करता है, एक इम्पल्स तैयार होता है, एक मैसेज तैयार होता है, ठीक है। और यह चालक तंत्रिका द्वारा उस पैर की पेशी प्रभावी यानी इफेक्टर में पहुंचा दिया जाता है, और वहां से फटाक से मैसेज जो है यहाँ तक मसल्स तक पहुंचाया जाता है, जो बोलते हैं मोटर नर्व, चालक तंत्रिका द्वारा। और ये है मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन, मसल क्या है, श्रिंक करेगा, पूरे तरीके से सिकुड़ेगा, मसल श्रिंक करके पूरा उठता है, तो श्रिंक करेगा, और इसके फलस्वरूप जो है यह पेशी संकुचित होती है, और पैर क्या होता है, ऊपर खींच जाता है। ये है पूरा प्रोसेस, और इसको आप लोग को बढ़िया समझना है, इसको बढ़िया से उतार के डायग्राम बना करके लिख करके याद करिएगा, पूरा डेफिनेटली विद इन हाफ आवर आपको पूरा समझ में आ जाएगा टॉपिक। फिर प्रतिवर्ती क्रिया क्या है, उसका एडवांटेज, उसका लाभ, उसका क्या क्या हम लोग का जो होता है फायदा होता है। पहला तो है शरीर अपनी सुरक्षा बिना सोचे विचारे अति शीघ्रता से करती है। सपोज आप लोग सोए हुए हैं, सोते वक्त फटाक से आपके ऊपर कोई सांप गिर गया तो क्या होगा, फटाक से आप उठ जाइएगा, ये नहीं कि नींद में रहिएगा, नहीं, फटाफट बिना सोचे समझे कोई भी एक्शन होता है, ठीक है। फिर इन क्रियाओं से मस्तिष्क यानी ब्रेन पर कोई भी भार नहीं होता है। ऐसा कुछ होता है कि पैर में कील चुप गया, ब्रेन काम करना बंद कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। जिससे यह अन्य कार्य आसानी से कर सकता है, आप कोई भी काम इजीली आप बोल सकते हैं, आप लिख सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं। यह क्रिया अति तीव्र गति से होती है, बहुत स्पीड होती है, स्पीड आप बताएं 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, जिससे शरीर दुर्घटनाओं से बच जाता है, कोई भी एक्सीडेंट होने से बच जाता है। एक्सीडेंट कैसे होता है, बाइक चला रहा, आपका सेंसर जो पूरा नर्वस सिस्टम वो पूरा एक्टिवेटेड है, 1 सेकेंड में अगर आपका नर्वस सिस्टम कहीं काम करना बंद कर दे, सामने से कोई गाड़ी क्रॉस कर जाएगा, आप ब्रेक नहीं मारिएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, बिकॉज फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में जो भी दुर्घटना होती है, और इसका स्पीड इतना ज़्यादा होता है रिफ्लेक्शन का कि कुछ भी दुर्घटना होने नहीं देता है, दुर्घटना से आपको बचाता है। चौथा पॉइंट जो है, प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क को भाग ना लेने से अनुक्रिया रिस्पॉन्स शीघ्र होती है, रहता सोचने समझने की जो है समय नहीं लगता है, टाइम नहीं लगता, बहुत ही जल्दी काम होता है, ठीक। तो इस तरीके से ये पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। टॉपिक क्लियर करने के बाद अभी को आप लोग को जो भी एक पॉइंट है बताना चाहूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियोस को, अगर आपको अच्छा लग रहा है, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट्स क्रिया कीजिए, 2 कमेंट्स इन और वीडियोस, बिकॉज विदाउट कमेंट, विदाउट लाइक, विदाउट शेयर, विदाउट सब्सक्राइब, आई कैन नॉट अपलोड एनी टाइप ऑफ सच टाइप ऑफ डायग्रामेटिकल वीडियोस, क्योंकि जो भी यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है वो बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करता है आपके एग्जामिनेशंस के ऊपर, बिकॉज ये पूरा का पूरा एकदम सेम टू सेम टॉपिक एग्जामिनेशंस में आता है, बोर्ड में पूरा गिरता है, एकदम मैच करता है, और आने वाले समय में इससे भी अच्छा वीडियो होगा। सो डू सब्सक्राइब एंड डू शेयर इट। ओके, जय हिंद, बाय।